नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1927 में हुआ था। सन 1926 में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को आधार बनाकर इस उपन्यास का लेखन प्रारंभ हुआ। इस उपन्यास की कथा का केंद्र और मुख्य पात्र निर्मला नाम की 15 वर्षीय सुंदर और सुशील लड़की है। तो प्रस्तुत है निर्मला। यूं तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह एक अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना ही उनका कर्तव्य था। हमारा संबंध तो केवल उन 2 कन्याओं से है जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थीं। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती, सदा काम से जी चुराती थीं। माँ पुकारती रहती पर दोनों कोठे में चिप जा बैठती और कहती कि न जाने किस काम के लिए माँ बुलाती रहती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती, नौकरों को डांटती, बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आ खड़ी होती थीं। पर आज एकाएक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा यही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय, लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई। वर के पिता ने कह दिया, आपकी खुशी से ही दहेज दें या न दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हाँ, बारात में आए लोगों का आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जगहसाई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने बड़ी समस्या थी। इसीलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उनकी आंखें खिल गईं। डरते थे, न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे न फूले समाये। इसकी सूचना ने ही अज्ञात बालिका को मुंह ढांपकर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो रहा है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछे चितवन बन, होठों पर मधुर हास्य बन और अंगों में आलस्य बन प्रकट होती है। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं, वहाँ शंकाएं हैं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच गाना होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रोध होकर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है। पर यह नहीं जानती कि यह किस लिए हो रहा है। माताजी पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई भी नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन ये लोग मुझे भी घर से निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसीलिए वह भयभीत है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृप्त निगाहों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर को जाया करती थीं। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती थीं। इसीलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती, जब कहीं ना पाई तो छत पर आ गई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिप बैठी हो? मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। चलो, बग्गी तैयार कराई हूँ। निर्मला, मैं न जाऊंगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, नहीं, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आई, कांपती ही आवाज से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर चिपचिप बैठी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी, किसके साथ घूमेगी, बता। कृष्णा,
मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे यहाँ अकेले न रह जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता नहीं। कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई जबरदस्ती क्यों निकाल देता? कृष्णा, इसी तरह एक दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब नहीं होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा तो आप यहाँ बैठी हैं? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो मैं अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ते क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब आप दुल्हन बनेंगी? क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी न सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंदर, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम क्या जानो, एक बैंड सुन लिया तो समझ लिया कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियां, काली काली टोपियां पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे, तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियां भी होंगी, हवाइयां आसमान में उड़ जाएंगी और तारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मजा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदर, बता देना भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बात बता दूं। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुली रह जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज कितनी निठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय दुखती हुई आंखों के समान है, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर बैठ रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद हवा चल रही थी। आकाश में तारे चिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई। आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आ रहा है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे वह पहुंचेगी। रो रो कर कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है। ज्यों ही नाव घाट पर आती है, वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोलता है कि तेरे लिए यहाँ जगह नहीं। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पर पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यही कहे जाता है कि तेरे लिए यहाँ जगह नहीं। एक क्षण में नाव खुल जाती है, वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जर तट पर वह रात भर अकेली कैसे रहेगी, यह सोच नदी में कूद कर वो उस नाव को पकड़ना चाहती है। इतने में ही कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठो, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है, यह आवाज कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी डोंगी दिखाई देती है। उसमें न पाल, न पतवाल, न मस्तूल, पेंदा फटा हुआ, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, मैं बैठूं या न बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से तो इस नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोच वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है,
लेकिन प्रति क्षण उसमें पानी भरता जाता। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती, यहाँ तक कि उसके हाथ रह जाते पर पानी बढ़ता ही चला जाता। आखिर नाव चक्कर खाते खाते मालूम होती अब डूबी अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए हाथ दोनों ओर फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाते चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी थी, उसका कंधा हिला रही थी। उदय भानुलाल का मकान बाजार में बना हुआ है। बरामदे पर सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बड़े चारपाइयां बना रहे हैं। कपरैल में हलवाई के लिए एक भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए एक मकान अलग से ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तस्वीर हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देरी है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान में हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद रखें कि कहाँ बारात गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ, चाय के सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियां, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुए हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम करने में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का एक ऐसा अच्छा अवसर उन्हें बहुत दिनों बाद मिलेगा। यहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तक तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय देना पड़ता है। एक कहता है घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा तो बाजार में मिल जाएंगे, तीसरा कहता है इसमें से तो हीक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो इस घी किसे कहते हैं। जब से आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती और वकील साहब को आकर झगड़ा सुलझाना पड़ता। रात के 9 बज गए थे। उदय भानु अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना ले रहे थे। वह प्राय रोज ही तखमीना लगाते थे और रोज ही कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद लाख की नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े थे और दर्शन छोटे। फिर जब वह मुझसे दहेज की 1 पाई भी नहीं लेते तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात न रखूं? कल्याणी, जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है तब से लेकर आज तक बारातियों को कभी कोई प्रसन्न नहीं रख पाया है। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर में सूखी रोटी भी मैसर नहीं, वह बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सिर की न जाने कहाँ से बटोर लाए, कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं करती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयां ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं है। ऐसी हजारों शिकायतें होती हैं। आप उन्हें कहाँ तक रोकिएगा? अगर यह मौका न मिला तो कोई और ऐप निकाल लाएंगे। भाई, यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने कभी साबुन ही नहीं देखा। यह कहार नहीं, यमदूत है, जब देखो सिर पर सवार। लालटेनें ऐसी भेजी है कि आंखें चमकने लगती हैं। अब अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य, जिस पर चारों तरफ से झोंके ही आते हैं। मैं तो फिर भी यही कहूंगी, बारातियों के नखरे का विचार छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझे क्या कहने के लिए कहती हो? कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो, 5,000 से अधिक खर्च न करूंगा। घर में टका तो है नहीं, कर्ज का ही भरोसा ठहरा। तो इतना कर्ज ले ही क्यों कि जिंदगी में अदा न हो सके? आखिर मेरे और भी तो बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। उदय भानु, तो आज मैं मरा जाता हूँ? कल्याणी, जीने मरने का हल कोई नहीं जानता, इसमें बिगड़ने वाली कोई बात नहीं है। मरना तो एक दिन सभी को है, यहाँ कोई अमर होने थोड़े ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों से देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है और बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा करे ही क्यों? उदय भानु ने जल कर कहा, तो अब मैं ये समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए? यही तुम्हारी भविष्यवाणी है? सुहाग से स्त्रियों को जी उगते नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है ना तो जहर उगलने लगते हो, इसीलिए ना कि जानते हो कि इसे कहीं नहीं टिकना, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है। जहाँ कोई बात कही सिर पर खड़े हो गए, मानो मैं घर की नौकर हूँ। मेरा काम केवल रोटी और कपड़े धोना है। जितना मैं दबती हूँ तुम मुझे उतना ही दबाते हो।
मुफ्तखोर माल उड़ाएंगे, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में पैसे लुटे, कोई जबान न हिलाए। वे सारे कांटे मेरे ही बच्चों के लिए बोए जा रहे हैं। उदय भानु, तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ? उदय भानु, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारे पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां भी और होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानु, मैं कमा कर लाता हूँ, चाहे जैसे खर्च करूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर से ही प्रणाम, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही मेरा है, इससे जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मरो या जिलाओ। ना आंखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूटी पीर गई। उदय भानु, तुम क्या समझती हो? तुम न संभालोगी तो मेरा घर नहीं संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर को संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए ना तो कहना कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमकर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली गई। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मेनमेक निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव की उन्हें कुछ ज्यादा समझ नहीं थी। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा ही रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते तो कल्याणी का हाथ पकड़ के बिठा लेते तो शायद वो रुक भी जाती, लेकिन आपसे यह न हो सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा? कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल आंखों नेत्रों से देखा और फिरक कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं, न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भानु, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, यह पूछने वाले तुम कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए जगह नहीं? यह कहकर कल्याणी कमरे से बाहर निकल आई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारांगण को साक्षी दे रही हो कि मैं इस घर से कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बजे थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। अब वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया हुआ है। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई पर उठ बैठ गया है। माता को देखते ही बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर से ही खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम चली गई, मुझे अकेले डर लगता था। तुम क्यों चली गई, बताओ? यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने आप को न रोक सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह ने उसका संतृप्त हृदय परिप्लवित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गईं। उसने बच्ची को गोद में उठाकर बिठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य, पुकारा तो था, तुम सुनती न थी। बताओ, अब तो कभी न जाओगी ना? कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई पर लेट गई। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी ने मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुख देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा? कौन इन्हें जगाएगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारों, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खरी खोटी, घुड़की झिड़की, सब तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर सो गई, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, यह मिजाज, मानो मैं इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकालनी मुश्किल। अब तो मैं इनका गुलाम होकर रहूं। घर में यह अकेली रहे और बाकी जितने भी अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती है, मनाती है कि यह किसी तरह मरे तो मैं अकेले आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कितना भी छिपाओ। कई दिन से देख रहा हूं, ऐसी जलीकटी सुनाती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां भी कोई ना पूछेगा। सभी आज आओ भगत करते हैं, लेकिन जब सर पर पड़ जाएगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। वाह रे घमंड, सोचती है मैं ही गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा, सारी शेखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूं, जरा वैधव्य का मजा चखा ही दूं। न जाने कैसे हिम्मत पड़ती है इनकी, यूं मुझे कोसने लगती है। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू भी नहीं गया। समझती है घर से इतना चिमटा हुआ है,
चाहे जितना भी कोसूं टलने का नाम न लेगा। यही बात है। पर यहाँ संसार में चिमटने वाले जीव नहीं। जहन्नुम में जाए या घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े, या घर है या नरक। आदमी बाहर से थका मारा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुने पड़े जाते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस अब देख लूंगा। इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो जाएगा तो लौटूंगा। 4-5 दिन ही काफी होंगे। लो, तुम भी याद करोगी किससे पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपये लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई, चुपके से बाहर निकल गए। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जाता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का यह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही थी, अनिभय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियां मुंह छिपाए खड़ी थीं और कुवृत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिर रही थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगरों में नगर पिशाच गलियों में मंडराते फिर रहे थे। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियां मुंह छिपाई पड़ी थीं और कुवृत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिर रही थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगर में नगर पिशाच गलियों में मंडराते फिर रहे थे। बाबू उदय भानु लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रख 5 दिन के लिए मिर्जापुर जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े को देख लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में रखा था। पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते 10 बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्होंने अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट सुनी। आगे बढ़े, लेकिन जिस गली से वह मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नियति साफ नहीं। उन्होंने तुरंत जेब से लालटेन निकाली और उसके प्रकाश से उस आदमी को देखा। एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चलाया गया था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा सुनाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो गया था। कल ही वह छूटकर आया। आज दैवात साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा इनसे दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने के घात में ही था कि बाबू साहब की जेबी लालटेन ने लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों? किसी को रास्ते में चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़ते थे। अब भी हृष्ट पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की बार 7 साल को जाओगे। मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूंगा। बोलो मंजूर है? उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई? मतई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो खाते हो कसम? उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 1 2। उदय भानु गरज कर, हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर एक लाठी का ऐसा तूला पकड़कर मारा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था। खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोली, कुर्ते से सोने का बटन निकाला,
अंगुली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। इतनी दया कि लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। हाय बेचारे, क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया। जीवन तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। क्या वह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं, जो हवा में एक झोंके से बुझ जाता है। पानी के एक बुलबुली को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर नहीं लगती। जीवन में भी उतना ही सार है। संसार का भरोसा ही क्या, और इसकी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं, न जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम अपने पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है, यह कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान लगा सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूँ। ये वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंत्य मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को वाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए, अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरे लिए प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 वर्ष की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय में अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ा कर वह आठों पहर कुढ़ती रहती। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उसकी सूरत से चिढ़ती थी। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। यहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी, वहाँ अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में से हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे मुड़कर न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था, उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थी। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है, कुछ लेना देना भी तो नहीं है। बारातियों के सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है, विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेजा गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों की सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ भी कमी हुई, कुछ त्रुटि हुई तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कर दीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथिनी की निंदा न होने देंगे। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दे आइए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा, जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि कालदेव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़ कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है और सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति समझ लीजिए। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत कमाते थे। ठेकेदार शराब के नाम पर पानी बेचें, 24 घंटे दुकान खुली रखें, आपको केवल खुश रखना काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे।
बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है, फिर आप तो शराब के अफसर ही ठहरे। चाहे जितनी पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती थी, शराब पी लेते थे। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध भी है। लालिमा के रंग से कालिमा और भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, आप हैं? आइए आइए। धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो, राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक की भी सूरत नजर नहीं आती। न जाने कहाँ गायब हो गए सबके सब। आपके वास्ते कुर्सी मंगाऊं? बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार से न हुई। कहाँ तक उधार बाड़ी ले ले खाई, मांगत मांगत थेर हो जाई। भाल, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम कहने कहा जाता है तो रोने लगते हो। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटे राम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ। सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठे थे। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भाल, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं था, हीरा था हीरा। क्या दिल था, क्या हिम्मत। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो मुंह में कौर नहीं जाता। उनकी सूरत आँख के सामने खड़ी हो जाती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था हीरा। मोटे, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था, उतना दूसरा कोई और नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में मैं उनका भक्त हो गया था, और मरने दम तक रहूँगा। आप समधिन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटे, आपसे ऐसी ही आशा थी। आज आप जैसे सज्जन पुरुषों के दर्शन दुर्लभ हैं, नहीं तो कौन आज बिना दहेज के पुत्र विवाह करता है। भाल, महाराज, दहेज की बात ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना हो भाग्य समझता हूँ। कितनी उदार आत्मा थी। रुपयों को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों को गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो जरा, आप लड़के का विवाह करते हैं या उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेत दीजिए? नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटे, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस आप ही उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं रहा। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या वह यह वज्र गिराता। सारे मंसूबे खाक में मिले रह गए। फूला न समाता था मैं कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है।
मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में तो न जाने मैं क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष, कि जिससे मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी चित्त याद से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उसकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है, जो मर गया वह लौट कर नहीं आता। सब्र करने के सिवाय कोई और उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे, ऐसा न कहिए सरकार, वकील साहब नहीं है तो क्या, अब आप तो हैं, अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, वह आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव को तो कोई नहीं जानता। लोग समझेंगे कि वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी ही बदनामी होगी। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पानी ग्रहण कर लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई भी बात उठा न रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है ना, उतना अपनी लड़की से भी नहीं। जब ईश्वर को मंजूर नहीं तो इसमें मेरा क्या बस। वह मृत्यु एक प्रकार से अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है, यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। अब तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत मंगलमय कैसे हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी निगली नहीं जाती। समधिन साहब को कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा कि जिसका उनके पास कोई काट न था। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू कर दिया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम एक भी नहीं बोलता, सब के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है कि नहीं। न जाने इन सबों को कौन समझाए, अकल छू तक नहीं गई है इन्हें। देख रहे हैं महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, फिर भी किसी को जरा से भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत मंगवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवा दूं। मोटेराम मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन स्वीकार न करते थे। उनका सिद्धांत था कि धृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बेहद प्रिय थे, पर शरबत में रुचि न थी। पानी से पेट भरना तो उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूँगा। भाल, फलाहारी ना। मोटे, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भाल, है तो यही बात, छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई आया नहीं। चकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, कोई तो बोलो। अब के फिर वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मुझसे ना होई। कहाँ लो दौरी, दौरत दौरत गुड़ पियार लागत है। भाल, काम करो कुछ या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खासा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताज़ी मिठाई ले आ। चल दौड़ता हुआ जा। कहार को हुक्म देकर बाबू साहब घर में चले गए और स्त्री से बोले, वहाँ से पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल के 30 साल तक उनके गले से लगे रहे। उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना, हमें वहाँ ब्याह करना मंजूर नहीं। भाल, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का हौला करना पड़ा। रंगीली, साफ साफ बात करने में क्या संकोच। हमारी इच्छा नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह से 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों करूँ। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हज़ार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है।
भाल, एक दफा जवान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं है। कोई मुख से कुछ ना कहे पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था। यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हों, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं और पत्र समाप्त किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं थी, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती थी। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया था। रुंधे हुए गले से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक ही मैंने यह खत इसे दिखा दिया। इसकी जरूरत ही क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब, दारुण दशा थी। उन्हें देखकर रंगीली बाई बोली, हैं, अभी हैं, जाकर कह दो, हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उनसे कह आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वो अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं। अभी एक बात तय कर दी, फिर पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हो गई। रंगीली, अच्छा तो तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। भाल, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, एक ही बात है ना। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब इसे मैं उठाना नहीं चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी वहाँ ना करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग डलना है। आखिर तुम्हें तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और गरीबी का ढोंग रचाती है। वह एक छठी औरत है। तुमने जो कहा मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कह आए होते और मैं नहीं कहने को कहती तो तुम्हें संकोच करना था। नहीं कहने के बाद हाँ करने में तो बड़प्पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है, मुझे तो लुच्चापन मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के बारे में जो बातें कही थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर तुम जैसे खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भाल, बनावट की बातें तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बातें उसके सामने फीकी हो जाएं। यह किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिन किताबों को पढ़कर तुम घंटों रोती हो ना, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। क्यों जी, तुम मुझसे भी उठते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दे दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सर मढ़कर खुद बेदाग बनना चाहते हो। बोलो, झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते थे, जो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वे खुद जितना उचित समझेंगे, बल्कि बिना ठहराव के तो और ज़्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हील हवाले करने लगे। यह भलमानसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे ही सर है। अब शादी ब्याह के नज़दीक भी न जाऊंगी मैं। तुम्हारी जो इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये वाली नीति तुम्हें शोभा नहीं देती। बोला, अब भी शादी वहीं करोगे या नहीं? भाल, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना तुम्हारी इस सूझबूझ की? बल्लिया ले ले। रंगीली, हो बड़े हयादार, शर्म भी नहीं आती? ईमान से कहना, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भाल, अजय जाओ, वह दूसरी औरतें होंगी जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास भी उठ गया। और महात्माओं ने जो औरतों के बात विषय में जो तत्वें कही है ना, उनको भी मानना पड़ा।
रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत देखाओ, तुम्हें मेरी कसम है। जरा देख लो कितने झेपे हुए हो। भाल, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ। रंगीली, मेरी बला से, चाहे जहाँ करो। भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते। भाल, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भाल, अजी उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल माँ पर पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही दुबले पतले गुलाबी पत्ती के से होठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें। डिल डॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रिचेट, टाई, बूट, हैट सभी उस पर खूब सज रहे थे। हाथों में एक हॉकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, ससुराल से खत आया है, तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं। भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों। भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले, और न सही 1 लाख का तो डॉल हो। वहाँ अब क्या रखा है। वकील साहब तो रहे नहीं, बुढ़िया के पास क्या होगा। रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती। भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात। रुपये कैसे काटते हैं। ₹1,00,000 तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपये की सूरत न नजर आएगी। फिर 100-200 रुपये महीने कमाने लगूंगा। 5 साल तक पहुंचते पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपये जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा ही ना उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाएगी तो चैन से कटेगी। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो, या फिर ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसकी एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन, धन सारे ऐबों को छुपा देगा। मुझे वह गालियां भी सुनाएगी ना तो चू न करूंगा। दुधारू गाय की लात किसे बुरी लगती है। बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव में कहा, हमें उन लोगों से सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें इस विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कुछ निश्चय करना चाहिए। हम कितने भी फटे हाल हो जाए ना तो भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का ठिकाना भी ना होगा, सिवाय इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब हैं उन्हें गरीबों के घर ही संबंध करना चाहिए, हाँ, अपनी हैसियत से थोड़ी बढ़कर। रंगीली, चुप भी रह, आया है वहाँ से हैसियत लेके। तुम कहाँ के धन्ना सेठ हो। कोई आदमी आ जाए द्वार पर तो एक लोटे पानी को भी तरस जाए, ऐसे हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली वहाँ से उठकर रसोई में प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे, पर जब उनके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाया और जिधर कहार गया था उसी तरफ चल पड़े। बाजार थोड़ी दूर पर ही था, एक क्षण में जा पहुँचे। देखा तो बुढ़ा हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महरा। सरकार वहाँ बैठे बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं है, बूढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा, लेकिन बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने इनके यहाँ नौकर कैसे टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक कोई दूसरा टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी लगे डांटने, बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं ना, इसी से पड़े हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। इस साल कट गए, साल 2 साल इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों के लेते हैं। कहार, वह सब 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छोड़ कर चले गए। अब यह अपना रौब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा, चलूं। मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है,
कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। और तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी। अरे यहाँ कोई ताज़ी चीज़। मुझसे कहने लगे खिचड़ी बनवाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, आप चिंता न करें। बोले अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिल जाएगा। बोलो शाहजी कुछ तर माल तैयार है, लड्डू तो ताज़े मालूम होते हैं, तौल दो एक सेर भर। आ जाऊँ वहीं ऊपर ना। यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तर माल चखने लगे। खूब चख कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए, खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। शाहजी तुम्हारे दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा भी माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते, हाँ कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी भी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज़ बन ही जाती है, विद्या चाहिए। हलवाई कुछ और ले लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से ले लीजिए। मोटेराम इच्छा तो नहीं है लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई पाव भर क्या लीजिएगा, चीज़ अच्छी है, आधा सेर तो लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आ गए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था, एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार उठे, कोई 8 बजे, तो देखा बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर वह पालागान कर बोले, महाराज आज रात कहाँ चले गए। मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा, भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा, जब आप न आए तो रखवा दिया। आपने कुछ भोजन किया या नहीं। मोटेराम हलवाई की दुकान में खा आया था। भाल अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो दाल बाटी में है। 10-12 आने खर्च किए होंगे फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हों ले लीजिएगा। मोटेराम आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है ना। भाल कितने पैसे देने पड़े। मोटे आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भाल जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा, एक ही ठग है। मोटे हाँ कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुन ली हो। 3 सेर तो महीने का यहाँ कभी टोटल भी न होता था, और यह महाशय एक ही बार में 4 रुपये का माल उड़ा गए। अगर 1 आध दिन और रह गए तो मुश्किल हो जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र, 3 सेर कुछ ठिकाना है। उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो, यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए, 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खाएगा, आदमी है या बैल। भाल 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 सेर से कम न होगा। रंगीली पेट में सनीचर है क्या। भाल और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली तो आज रहे ही क्यों, खत का जवाब जो देना है देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना, हमारे यहाँ मिठाइयाँ मुफ्त नहीं आती, खिचड़ी बनवाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह लें। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती है वे खिलाएं, हमें नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे, इसीलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत न पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज। मोटे, हाँ साहब अब चलूँगा, 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना। भाल, भला आज तो और रही है। यह कहते कहते बाबूजी को भय भी हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच में न रह जाएं, इसीलिए वाक्य को यूं पूरा किया कि हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। मोटे, 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं थी, और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूं, पर बुरा न मानिएगा तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र की भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जोहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें और उसका पालन करें। हम उनके द्वार पर पहुंच जाएं तो वे अपना धन्य भाग समझते हैं। सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाता है। जहां अपना आदर नहीं वहां एक क्षण भी ठहरना हमारे लिए असहाय है। जहां ब्राह्मण का आदर नहीं वहां कल्याण नहीं हो सकता। भाल, महाराज हमसे तो ऐसा अपराध कुछ नहीं हुआ। मोटे, अपराध नहीं हुआ, और अपराध किसे कहते हैं। अभी आपने ही घर में जाकर कहा ना कि महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए। आपने अभी खाने वाले देखे ही कहाँ हैं। एक बार खिलाइएगा तो आंखें खुल जाएंगी। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरे पर मिठाई खा जाएं और डकार तक न लें।
एक एक मिठाई खिलाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है, रुपये दिए जाते हैं। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर पड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन को भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करे। बाबू साहब ऐसे झेपे कि मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई। आपकी चर्चा न थी, किसी दूसरे महाशय की थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे, लेकिन अपनी पेट की निंदा न सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी प्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर धड़क भी समाया हुआ था कि कहीं टिक ही न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा तो खुल गया था, इसमें कोई संदेह न था। उस पर्दे को ढकना भी जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कई बातें उठा रखी थी, पर होने वाली बात होकर की रहती है। पछता रहे थे, कहाँ से घर में इनकी बात कहने गया। कहा भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता है। न जाने किसकी मनहूस सीरत देखी थी, यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए वह घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी सारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि वह द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों न बोले। भाल, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती है। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है। रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। भाल, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था। जानता तो उधर ताकता भी नहीं। अब तो उसे कुछ दे दिलाकर राजी करना ही पड़ेगा। रंगीली, ओह जाने दो, जब हमें वहाँ विवाह ही नहीं करना तो क्या परवाह, जो चाहे समझे, जो चाहे कहे। भाल, यूं जान न बचेगी। आओ 10 रुपये विदाई के बहाने दे दूं, ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत अछताते पछताते 10 रुपये निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद रखोगे। तुम समझते हो 10 रुपये देकर इसे उल्लू बना लूंगा। इस फेर में न रहना। यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोचते रहे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं बह गए। शेष कहानी भाग 2 में। धन्यवाद।